गरीब जनता जो है, मरी मराई जनता जो है तो मर गई कि भाई व्यापारियों का तो वो ना हो। हर इंसान ये चाहेगा कि अगर लॉकडाउन लग गया तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। बाकी लॉकडाउन से तो कोई वो है नहीं ऐसा। अभी अचानक एक हफ्ते के अंदर है ना बहुत केसेस बढ़ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा न्यूज़ 24 पर और मैं आशीष पांडे आपके साथ। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारों ने लॉकडाउन की ओर रुख कर लिया है। प्रदेश में 21 मार्च को 32 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन सवाल ये उठता है क्या संडे का लॉकडाउन कारगर साबित होगा। आइए हम जानते हैं लोगों से। नाम भारती माली है। मैं न्यू मार्केट के अंदर मेहंदी लगाने का काम करती हूँ यहाँ पर। अभी एक फैसला है, शिवराज सरकार ने बोला कि हर संडे को लॉकडाउन रहेगा 32 घंटे का, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या ये फैसला सही है? देखिए, संडे का लॉकडाउन लगाने से क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसके बाद में भाई जिनको लगता है कि नहीं संडे का लॉकडाउन लगाना चाहिए उनके लिए तो सही है, लेकिन गरीब जनता जो है, मरी मराई जनता जो है तो मर गई। क्योंकि संडे के दिन एक ऐसा दिन होता है न्यू मार्केट के अंदर कि लोग इंतज़ार करते हैं कि संडे का दिन आएगा, हम कमाएंगे। उस दिन भी सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो भाई मरी मराई जनता तो मर गई ना। जिंदा कहाँ से हुई? सरकार हेल्प कर क्या रही हो? जो थोड़ा बहुत फुटपाथ लगता था, जो फुटपाथ लगता था 1-1.5 महीने से उस फुटपाथ को भी ख़त्म कर दिया। तो जनता करे तो करे कि कमाना खाना देना चाहिए गवर्नमेंट को, और आगे लेकर और बिठाना चाहिए, और धंधा पानी भी देना चाहिए। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है, प्रार्थना यही है, सबसे पहली प्रार्थना मेरी ये है शिवराज चौहान जी से कि जो न्यू मार्केट से 20 सेंटर से फुटपाथ हटाया गया है, गरीब जनता को हटाया गया है, उस फुटपाथ को वापस लगाया जाए, जिससे कि 2 वक्त की रोटी फुटपाथ वाले कमा के खा सकते हैं। क्योंकि गरीब इंसान तो मर ही गया भाई, उसको तो लॉकडाउन से संडे का लॉकडाउन लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपने इन्हें सुना कि इनका सीधा जवाब आया है, सरकार को इन्हें बहुत तंज कसते हुए कहा है कि संडे लॉकडाउन से गरीब जनता मर जाएगी। इससे सहमत नहीं है। एक बात बताइए, आपके जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है? बंगाल में हो रहे, दमोह में हो रहे और कई जगह हो रहे हैं। भोपाल में कोरोना, व्यापारी लोग तो एक तरह से बहुत ही परेशान हो गए। अभी फिर वो कुछ ना कुछ चल रहा है। अब यही कहेंगे कोई उसका निराकरण हो जाए, कोई रास्ता निकालें ऐसी कि भाई व्यापारियों का तो वो ना हो। अब हम तो ये सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, फिर क्या करेगा आदमी, कैसे व्यवस्था करेगा अपनी? दद्दू, अभी एक 32 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया था, वो भी संडे के दिन। संडे के दिन दुकानदारी ज़्यादा होती है, लोग आते हैं, तो क्या संडे का लॉकडाउन सही फैसला था? संडे का नहीं था, सोमवार का रख देते, क्योंकि संडे में सरकारी छुट्टियां रहती हैं, लोग फ्री रहते हैं, अपना खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सोमवार को लगा दो आप। मगर भाई सरकार का निर्णय है, उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना उसके। भैया हम तो यही कहेंगे कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ नहीं है कोरोना, या कोरोना है बस, और मैं नहीं कहूँगा कुछ। आपने इस व्यापारी को सुना, इनने सीधे सरकार पर तंज कस दिया है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे कोरोना नहीं है, लेकिन व्यापारियों को, आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। व्यापार क्या है आपका? हमारा व्यापार ये है कि झोले भी बेचते, हमारा मेहंदी का भी काम है, और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं सर पे, और हर इंसान ये चाहेगा कि अगर लॉकडाउन लग गया तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। तो आपके हिसाब से जो एक दिन का लॉकडाउन लग रहा है वो भी संडे के दिन का, तो वो कितना कारगर है? क्या वो सही फैसला है सरकार का? एक दिन का अगर लॉकडाउन लगा रहे तो सरकार का फैसला सही है, हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि जैसे पहले अगर 90 दिन बढ़ा दे उससे हमको प्रॉब्लम है। तो अगर हम देखें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ सरकार अपनी चुनावी रैलियाँ कर रही है वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, वहाँ पे सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कोरोना के नियमों की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का है, देखो उनमें उनको कोरोना नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हम जैसों को, गरीबों को ही वो सब बता रहे, लेकिन उनकी समस्या उनको समझना चाहिए ना।
कि अगर रैलियाँ निकल रही दुनिया भर की उसमें कोरोना नहीं हो रहा, और ये पब्लिक में मार्केट में थोड़े बहुत लोग घूम रहे हैं उनको कोरोना हो रहा है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि लॉकडाउन अगर एक दिन का रहे हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाए ना। आपने इनकी राय सुनी कि इनके हिसाब से एक दिन का लॉकडाउन तो सही है, लेकिन अगर सरकार इस लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ाती है तो वो गलत होगा। तो आइए हम जानते हैं और लोगों से सुनते हैं इस बारे में। मेरा नाम नागिनी राघव, क्या काम करते हैं मैम आप? हाउस वाइफ हूँ। मैम अभी एक फैसला है शिवराज सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है कि संडे को लॉकडाउन रहा करेगा, तो आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर? अच्छी बात है, लॉकडाउन रखना चाहिए। लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने के लिए अवकाश मिलेगा। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग घर में बैठेंगे, जो भी करना है काम अच्छा से कर लेंगे, घर का काम भी करेंगे, बाहर का भी सोच के अपना मर्जी से जो घर का काम निपटाना, ऑफिस का काम, लेडीज़ के लिए भी, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैम अब सवाल ये उठता है कि संडे को तो लोग वैसे ही घर पे रहते हैं, छुट्टी का दिन रहता है। संडे के दिन ही लोग बाहर घूमने निकलता है, बाकी दिनों में वर्किंग डेज रहता है, घर का वो जो भी है घर में बैठ के ऑनलाइन वर्क कर रहे, स्कूल बच्चे पढ़ रहे। संडे के दिन फ्री टाइम मिलता है, ये घर बैठे बैठे उन लोगों को एक दिन मौका मिलेगा तो बाहर निकल के घूमने के लिए सोचता है। गवर्नमेंट को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? गवर्नमेंट को मैं क्या दे सकती हूँ, सब मिनिस्टर लोग, सब लोग अवेयरनेस से, सब डॉक्टर्स जो भी हो, सब अच्छा से काम कर रहे, साफ सफाई रख रहे, सब लोगों को अवेयरनेस दिला रहे, मास्क फ्री में भी कुछ लोग दे रहे, इंजेक्शन्स भी फ्री में दे रहे, सब अच्छा से अरेंजमेंट कर रहे। फिर भी पब्लिक में थोड़ा और उसको क्या कहना है, अलर्ट करना है, मतलब ध्यान रखने के लिए अपना सेहत के ऊपर या लोगों के बारे में भी सोच के सब अपना अपना लिमिट में रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने सुना है इनका साफ कहना है कि संडे लॉकडाउन काफ़ी असर डालेगा कोरोना पर, तो आइए हम जानते हैं और लोगों से सुनते हैं और उनकी राय लेते हैं इस मामले में। मेरा नाम है राघवैया, मैं भोपाल का ही है, CPRI का मैं एक्स डायरेक्टर हूँ। मैं इधर अभी मैं 1 साल से इधर नहीं था जब कोरोना, अभी मैं आया था, अभी 10-15 दिन पहले हो गया था हैदराबाद अभी से। फैसला आया है कि संडे का लॉकडाउन, हाँ, तो आपके हिसाब से कितना इफेक्ट? मैं एक्चुअली ये सोच के आया था, भोपाल का इधर केसेस बहुत कम हो गया और समस्या बहुत, कोरोना का समस्या बहुत सामान्य हो गया और लोगों का एक वो डर का माहौल है ना थोड़ा सा कम हो गया करके आया था। फिर अभी अचानक 1 हफ्ते के अंदर है ना बहुत केसेस बढ़ गया, वो डर का माहौल फिर पैदा हो गया। इसका कारण यह है, हम लोग एक्चुअली जो ये कोरोना का जो सावधानियां लेना है, वो तरह की जो भी है उसको पालन करना है, वो एक्चुअली सब लोग वो समस्या का समाधान सही तरफ से नहीं कर रहा है। इसी का वजह से है ये केसेस बहुत बढ़ रहा है। अभी लोग मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग करना और ये लोगों के पास नया नहीं ज़रूरत है तो ही बाहर निकलना है, वो हमें फंक्शंस में हो जो भी हो वो कार्यक्रम में, ये एक्चुअली ना आपका ज़रूरत है तो जाना है, नहीं तो नहीं करना है। और दूसरा बात है, एक दिन वो भी संडे एक्चुअली क्या है ना लोगों का आइसोलेट करने में वो ज़्यादा ये नहीं है। और ये क्या है, ये इंडस्ट्री का ऊपर और ये अपना डेवलपमेंट का ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक दिन का एक्चुअली क्या है ना, सरकार जब तक ये परिस्थिति सामान्य होगा तब तक ये लॉकडाउन कर सकता है। आप केसेस बहुत कम है, ये इधर भी आप लोग इलेक्शंस कंडक्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लो, मगर आपको अपन लोगों को जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना है वो लेना है ज़रूर। फिर अभी इलेक्शंस आई तो भी इतना डरने का ज़रूरत नहीं है, केसेस नहीं बढ़ेगा, मगर आपको पालन नहीं करेगा तो जरूर ये भुगतना पड़ेगा। आपने सुना है इन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की लापरवाही की वजह से हैं, तो आइए हम जानते हैं और लोगों से इस बारे में राय लेते हैं। सर मेरा नाम रवि कुमार है, और मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ TIT कॉलेज से।
रवि जी, ये जो अभी संडे का लॉकडाउन लगा था, क्या आपके हिसाब से लगना चाहिए? जी, अगर ये कोरोना का जहाँ तक देखा जाए तो केस की वजह से मतलब लगना तो चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ना कि मौज मस्ती के लिए है। जी, हम देख रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो कोरोना के केसेस गिर जाते हैं। बंगाल में सरेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव जब था कोई कोरोना नहीं, लेकिन अब क्यों? मुझे राजनीतिक में तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये सब स्ट्रेटेजी होती है, जो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो उस हिसाब से ठीक है। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? जो कीजिए ठीक कीजिए, जनता के लिए अच्छा ही कीजिए, और बाकी पॉलिटिक्स मत कीजिए जनता के साथ, दैट्स इट। आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स। तो इन्होंने साफ बोला है कि सरकार जनता के साथ राजनीति करना बंद करे। तो आइए हम और लोगों से जानते हैं इस बारे में। मेरा नाम था दुर्गेश धाकाट है आप क्या करते हैं? और मैं कोई स्टडी करता हूँ अभी। संडे का लॉकडाउन आपके हिसाब से कितना कारगर है? संडे का लॉकडाउन वैसे कोरोना के देखते हुए ठीक है, लेकिन क्या संडे को वाकई लॉकडाउन लगना चाहिए? लोग वैसे ही संडे को बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन तो ये क्यों संडे को ही क्यों, इसकी जगह कोई वर्किंग डे क्यों नहीं चुना सरकार ने? संडे इसलिए चुना कि छुट्टी का डे होता है, और बाद में कि एक दिन से होगा भी कि हर दिन तो वही होता है। तो संडे को तो वैसे ही लोग बाहर नहीं निकल रहे, अपने घर पे रहते हैं 6 दिन काम करने के बाद, तो संडे से क्या असर पड़ेगा कोरोना के केसेस पे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बाद में कि वो तो हर दिन ऐसा चल रहा है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आमजन को ध्यान में रखते हुए, गरीब जो पिछड़े हुए हैं युवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम निर्णय लेने चाहिए। आपने सुना किस तरीके से इनने कहा कि इनके हिसाब से संडे का लॉकडाउन सही साबित होगा, और इन्होंने साफ बोला है कि युवा के लिए भी सरकार को कुछ फैसले लेने चाहिए। तो आइए हम जानते हैं और लोगों से कि अब उनकी क्या राय है। मेरा नाम सुनीता देवांगन है। मैम, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैम, अभी हमने देखा शिवराज सरकार ने एक फैसला लिया था संडे लॉकडाउन का, और अब ये हर संडे को लॉकडाउन रहा करेगा, तो आपके हिसाब से ये कितना कारगर है? देखिए, लॉकडाउन कारगर तो है, लेकिन अगर सिर्फ संडे को रख रहे हैं तो संडे का लॉकडाउन उतना कारगर नहीं है। लेकिन एक वे से ये सही भी है, क्योंकि संडे को ही भारी तादाद में पब्लिक जो है मार्केट निकलती है या कहीं भी निकलती है। तो अगर मैं बोलूँ तो 50% तो कारगर है, लेकिन उसके लिए अगर अभी कोरोना के बढ़ते हुए चरण को देख के लगता है कि कुछ दिन और लॉकडाउन रखा जाए। तो मैम, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अगर कोरोना के केस ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे तो क्या लॉकडाउन पहले की तरह लगना चाहिए वापस से? देखिए, अब पहले की तरह अगर लॉकडाउन रखेगा अभी तो पब्लिक नहीं मानेगी। लेकिन मैम, वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन लग रहा है और कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या कुछ संदेह लग रहा है? वैक्सीनेशन आया तो है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे या फिर बोलो कि सारे पब्लिक को अभी लगा नहीं है, और एक लिमिट एज वालों के लिए ही निकला है अभी वैक्सीन। और वैक्सीन अभी देखा भी जा रहा है कि 100% कारगर नहीं है। इनफैक्ट वैक्सीन लगने के बाद में भी लोगों को कोरोना हो रहा है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि वैक्सीन आ गई तो अब लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन करना चाहिए। आपने सुना मैम ने क्या कहा कि इनके हिसाब से 50-50 है, संडे का लॉकडाउन सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। तो हम आइए और लोगों से जानते हैं उनकी राय। जी, हरविंदर सिंह खालसा। सर, जो अभी हमने देखा कि शिवराज सरकार ने संडे के लॉकडाउन का फैसला लिया था, तो क्या ये फैसला सही था, वो भी संडे के दिन जो लॉकडाउन लगा है? बेटा, संडे से क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं। अगले दिन शनिवार रश ज़्यादा हो जाएगा, भीड़ तो उतनी बढ़नी है बेटा यार। बाकी लॉकडाउन से तो कोई वो है नहीं, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अगर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हैं तो क्या लॉकडाउन वापस लगना चाहिए? हाँ, या तो एकदम पूरा प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें। एक दिन मतलब संडे के दिन ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है ना बेटा। ना तो प्रॉपर उसको बंद कर दें 15-20 दिन के लिए कि पूरा ही वो कर दें, उससे मतलब फ़र्क पड़ेगा। और जो बेचारे जो इतना अभी व्यवसाय इतना मतलब लॉस में गया, और भी मतलब ज़्यादा लॉस हो रहा है ना बेटा यार।
इस अंक में आपने देखा किस तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि संडे लॉकडाउन कारगर है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक दिन के लॉकडाउन से कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना है तो पूरी तरीके से लगाए या तो ना लगाए। वहीं कुछ लोगों ने सीधे सरकार पर निशाना भी साधा है। अब ये फैसला सरकार के ही हाथों में है कि अब सरकार को इन बढ़ते मामलों के बीच में क्या करना है। तब तक आप भी सुरक्षा का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, खबरनामा न्यूज़ 24। गरीब जनता जो है, मरी मराई जनता जो है तो मर गई। कि भाई व्यापारियों का तो वो ना हो। हर इंसान ये चाहेगा कि अगर लॉकडाउन लग गया तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। बाकी लॉकडाउन से तो कोई वो है नहीं ऐसा। अभी अचानक एक हफ्ते के अंदर है ना बहुत केसेस बढ़ गया।